एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सीबीएसई में अच्छे मार्क्स का है, तुमको ध्यान भी रखना है कितने मार्क्स का, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट। व्हाट इज एसिड, पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारे दिमाग में, एसिड क्या है, ठीक है। एसिड क्या है तो हमें पता है, एसिड एसिड गिव H plus ion in aqueous solution, aqueous solution। ध्यान में रखना, H plus ion देगा aqueous solution में, ठीक है। पता चल ही रहा होगा आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूँ, क्लियर है इतना। आयन, अब H plus ion कैसे देगा, एग्जाम्पल देख लो क्या आप, एग्जाम्पल HNO3, HNO3 डिकम्पोज होगा क्या देगा, H plus NO3 माइनस। इसी तरह से H2SO4 डिकम्पोज होगा तो क्या देगा, H plus NSO4 2 माइनस, दिखाई दे रहा होगा आपको। इसी तरह से एसिटिक एसिड, क्या बोल रहा हूं मैं, एसिटिक एसिड क्या बनेगा, CH3COO प्लस H प्लस आयन। इसी तरह से आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H प्लस और Cl माइनस, दिखाई दे रहा होगा। ये H प्लस आयन दिख रहे हैं, ये जो H प्लस आयन है ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑल आर एसिड्स, ऑल एसिड्स, क्योंकि क्या दे रही है, H प्लस आयन दे रहे हैं, H प्लस आयन पता चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड्स। एसिड्स, एसिड जो है दूसरा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, आप इसको सेकंड प्रॉपर्टी ले सकते हो। एसिड जो है, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, इनटू। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है लिटमस क्या होता होगा, लिटमस क्या होता है, लिटमस एक इंडिकेटर है, क्या है ये, जो लाइकेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। अपन इंडिकेटर वाला टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे, इंडिकेटर प्रॉपर टॉपिक आएगा ना, उसमें अपन इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस, ठीक है। एक चीज और होती है इसमें, ऑल डाइल्यूट एसिड, ऑल डाइल्यूट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर सुना है ना आपने, पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट कर रहा है ये, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। कौन करेगा, डाइल्यूट एसिड। कौन करेंगे, डाइल्यूट एसिड। याद हो जाएगा, है ना, कोई डाउट है, तो ये हो गया डाइल्यूट एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। तो एसिड की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी, एक थर्ड प्रॉपर्टी के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी आई, कौन सी आई, फोर्थ, ठीक है। पहला क्या हो गया, एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या बनेगा, ये H प्लस आयन दिख रहा है आपको। अब इनके नाम भी पता होना चाहिए, मैं नाम बता देता हूँ इसका। इसका क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है, इसको किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। इसका क्या नाम है, एसिटिक एसिड। क्या नाम है, एसिटिक एसिड। और इसका क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, याद आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे आ जाता है कि एसिड आर सोर इन टेस्ट, सोर इन, देखो टेस्ट की स्पेलिंग में ध्यान, एसिड की कैसा होता है ये, सोर इन टेस्ट होता है। कैसा होता है, आप एग्जांपल देखोगे, कर्ड, कर्ड कैसा होता है, कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, याद है आपको, आएगा, 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 पता चल गया। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि सोर इन टेस्ट, ठीक है। तो ये था एक एसिड, क्या थे, एसिड, पता चला। अब एसिड तो हमको पता चल गया, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वहां पे तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी,
इसमें तुम्हारे को क्वेश्चन पूछना पूछ मैं पूछ लेता हूँ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हें बुक में AQ मिलेगा, ऐसे AQ लिखा होगा, लिखा हुआ है ना, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एक HNO3 है, प्योर HNO3 मिला लें हम उसमें, और उसमें क्या मिला लें? सॉल्वेंट वाटर ले लें। क्या ले लें? सॉल्वेंट वाटर ले लें, तो वो क्या बन जाएगा? एक चलेगा। अब ये मान लो 30% है, ये 70%, और ये मान लो ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाए। इस तरह से क्या होते हैं? दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। याद होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, याद है? एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो अपने 9 में पढ़ा था, इसके बारे में बहुत अलग से मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। कंसंट्रेट के बाद क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले डिटेल में सॉल्यूशन वाले कंटेंट। ये ध्यान में रखना, सॉल्यूशन वाले कंटेंट में तुम पढ़ोगे। ऐसे क्लियर हो गया तुम्हारा? कोई डाउट है ऐसे में? अब एक बेस का अलग से ठीक है। ले लो 14 मिनट की, हैं 14 मिनट की वैसे ले लो। आ जाते अपन 14 मिनट की बच्चे थे तो ले ही लो, बता लो। बेस, बेस कैसा होता है? बेस जो है वो टेस्ट में बीटर होता है। कैसा होता है? बीटर। कौन बोलेंगे? बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होगा? बेस बीटर होगा, ठीक है। इस और टच में कैसा होता है? साबुन जैसे। कैसा होता है? टच में कैसा होता है? ये सॉफ्टी टच होता है। कैसा होता है इसका? सॉफ्टी टच होगा, साबुन जैसा टच। कैसा होगा? साबुन जैसा टच होगा। ध्यान में रखिएगा, बीटर इन टेस्ट। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, बेस की OH माइनस, मतलब इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो बेस क्या देता है? OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। ये ध्यान में रह जाएगा। तो बेस क्या दे रहा है? OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। एग्जांपल ले लेंगे अपन। एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है? फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। NaOH, ठीक है। Na प्लस और OH माइनस। इसी तरह से होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या ब्रेक हो रहा है? Ca2 प्लस 2OH माइनस आयन, ठीक है। इसी तरह से MgOH वोल्ट वाइज क्या बनेगा? ये Mg2 प्लस OH माइनस। अब दो है तो इसमें 2 OH माइनस कितना जाएंगे? 2 OH माइनस, 2 OH माइनस। ये हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या हो गया? ये सभी क्या है? बेस। क्या है? बेस। क्या हो जाएगा? इसी तरह से KOH होता है। KOH भी क्या हो जाता है? K प्लस और OH माइनस में डिकम्पोज होता है। तो आप देख रहे हो ये क्या है सभी? OH माइनस। ये OH क्या कहते हैं? इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट इट्स बेस। ये क्या है? बेस। याद रख जाएगा, हाई ना, पता चला? ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। ये क्या करता है? एक और पॉइंट बता रहा हूं मैं। बेस रेड लिटमस, किसको? रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस। किसमें कन्वर्ट कर देता है ये? रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस। तो रेड लिटमस किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू लिटमस। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू लिटमस। याद आ जाएगा, हाँ है ना। एग्जांपल क्लियर है? इसका नाम आपको बता दूं मैं, इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया इसका नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका क्या नाम होगा?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम हो गया इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया? याद रखना ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको पूछा जा सकता है, ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस डिकम्पोज हो जाए वाटर में, तो NaOH और KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस कौन से हुए? कैल्शियम और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड, ये है ना। अब ये कहाँ काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसको एक और नाम से बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH और ट्वाइस। ये क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहलाता है? ये कहाँ काम आता है? रिड्यूस करने में। हमारे स्टोमक में जो एसिड बनता है HCl, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्या करता है? यूज एज एंटासिड, यूज एज एंटासिड। मतलब ये एसिड को क्या करता है? रिड्यूस करता है ये एसिड। क्या करता है? स्टोमक में काम आता है जब हमारी एसिडिटी बन जाती है, इससे इसको एंटासिड हो गया। क्या बोलते हैं? एंटासिड। क्या दे देगा? हाँ ना, पता चला? कोई डाउट है? तो ये हो गया बेस। क्या हो गया? बेस। बेस का क्लियर है? तो एक क्वेश्चन बनता है एसिड बेस में डिफरेंस क्या होता है। तो एसिड बेस में